हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ब्लड ग्रुप के बारे में। बेसिकली जो ब्लड ग्रुप है वो उसमें पाई जाने वाली जो एंटीजन होती है ना, उसके आधार पे हमने ब्लड ग्रुप को 4 प्रकार से डिवाइड किया है। ए, बी, ए बी और ओ। जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होती है। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडीज़ होती है। ए बी में ए बी एंटीजन है और एंटीबॉडीज़ नहीं है। ओ में एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी ए और बी है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं एक दूसरे में, जब कभी ज़रूरत पड़ती है ना हमें ब्लड की, यूनिवर्सल डोनर है वो ओ नेगेटिव है और जो रिसीवर है वो ए बी है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसे ओ नेगेटिव वाला तो दे ही सकता है और ए वाला भी दे सकता है। ब्लड में मेनली 2 चीज़ मैंने कही, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है। ए वाले ने ए वाले को ब्लड दिया। अब सेम एंटीजन है, सेम एंटीबॉडीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम ना रॉन्ग ब्लड किसी इंसान को दे देते हैं, ए वाले को अगर बी आपने चढ़ाया तो क्या होगा? ए वाले के पास एंटीजन ए थी, एंटीबॉडीज़ बी थी। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। अगर अपनी बॉडी का नहीं है तो उसको पहचान कर डिस्ट्रॉय करती हैं। और हमने क्या किया, हमने बी ब्लड ग्रुप दिया ए को, तो बी में बी एंटीजन थी और ए एंटीबॉडी थी। तो इससे क्या होगा कि जो ए की एंटीबॉडीज़ है वो अटैक करें बी की एंटीजन पर, और इससे क्या होगा कि ब्लड में जो है क्लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही क्लम्प्स बना, धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू होगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि बॉडी धीरे धीरे बॉडी में रिएक्शन होना शुरू होगा, क्योंकि पूरा ब्लड क्या है मिक्स होना शुरू होगा। तो बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि डेथ भी हो सकती है ना। तो इसलिए क्या होता है कि अगर किसी इंसान को ब्लड चाहिए तो पूरे से अच्छे से उसकी ब्लड की जांच की जाती है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है और कौन सा इसको चाहिए। उस हिसाब से उस इंसान ब्लड चढ़ाया जाता है। अब आप एक चीज़ सोचना, ये हम ना इस बात को अपने रिलेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। स्पेशली अगर कोई भी रिलेशन है, फ्रेंडशिप है या कोई और, जब हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं जिन्हें, तो वहाँ पर अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो गए जिसका ब्लड आपके ब्लड के साथ मैच नहीं हो रहा है, जो आपके लिए नहीं बना है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की, तो क्या होगा? वहाँ भी क्लम्स बनना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है। और अगर जो ब्लड आपका है वही दूसरे इंसान का है तो दोनों मिल गए तो फिर कुछ अच्छा ही बनेगा। तो ब्लड ग्रुप यही हमें सिखा रहा होता है। हमारा जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी की हर एक चीज़ हमें सिखा रही होती है कि हमें कैसे काम करना है, कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ रहना है। हमारा ब्लड ग्रुप यही सिखा रहा है कि रिलेशनशिप में क्या करना है, कि आपको पहचानना है ये जो ब्लड ग्रुप है, ये जो इंसान है मेरे लिए ठीक है भी या नहीं अच्छे से। क्योंकि जब ब्लड चढ़ाना होता है ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे डॉक्टर अच्छे से चेक करता है कि यार ये ठीक है नहीं, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, या अगर मैं इसको मैच कराऊंगा तो ये सही से बनेगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे डॉक्टर पूरी प्रोसेस करते हैं और तब जाके ब्लड जो है चढ़ाया जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम बिना बहुत कुछ जाने हुए एकदम से कि डन हो चुका है, और फिर क्या होता है, पूरी लाइफ टाइम सफ़र करते हैं उस रिलेशन में, है ना। तो यार बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि हमारा ब्लड हमसे क्या कह रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत बार सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझ आने के बाद भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसलिए अपने आप को याद दिलाते रहना ज़रूरी है कि हमें चीज़ें क्या सिखाना चाह रही हैं, हमारा ब्लड ग्रुप क्या सिखाना चाह रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें क्या सिखाना चाह रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का।